हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं आज चैप्टर 1 बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है इसका नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है। और इसमें हम आज पार्ट नंबर 4 पढ़ रहे हैं। 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज अपना है चौथा पार्ट। हम लोग देखेंगे कि जो जीव होते हैं, छोटे जीव और बड़े जीव, सभी जीव अपना अपना भोजन किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि सभी जीवों में पाचन की क्रिया होती है, भोजन ग्रहण करने की क्रिया होती है। लेकिन छोटे जीवों में, कीटाणुओं में, सभी में अलग अलग उसका अंतर ग्रहण करने की क्षमता होती है और पाचन करने की जो क्रियाएं होती है सभी का अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य में दांत पाए जाते हैं, लेकिन छोटे जीव कैसे भोजन करते हैं, ठीक है। उन सभी के लिए क्या क्या प्रोसेस है, मछली कैसे भोजन करती है ना। तो अमीबा कैसे अपना भोजन करता है। तो सभी छोटे जीव से लेकर बड़े जीव तक में देखेंगे कैसे कैसे भोजन करते हैं, कैसे पचाते हैं, कैसे उसको अपने अंदर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई सबसे छोटी जीव सबसे पहले हम मानते हैं यही चीज़ कि कौन है, अमीबा। एक कोशिकीय प्राणी कौन है, अमीबा। सबसे छोटा उसी को मानते हैं, क्योंकि उसके बाद ही हमारा शरीर बनता है। और अपने शरीर में कितने करोड़ों अरबों कोशिकाएँ होती हैं और लोग मरते भी हैं इसमें और नए नए बनते भी हैं। सही है। तो हम लोग कितने बहुकोशिकीय प्राणी हैं और एक कोशिकीय में कौन आता है, अमीबा आता है। तो अमीबा यानी सबसे छोटे से लेकर चल रहे हैं उनमें कैसे होता है, उसी के लिए हेडिंग बना है यहाँ पे कि अमीबा में पाचन। तो अमीबा में पाचन कैसे होता है इनको देखने वाले हम लोग, ठीक है। समझिए, इसमें बताया गया कि अमीबा अंगुली सदृश प्रवर्धों की सहायता से भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। कैसे भोजन करता है, अंगुली सदृश प्रवर्धों के द्वारा। तो यहाँ पर जो चित्र बना गया है सभी अमीबा का बनाया है। किसका है, अमीबा। तो ये भैया पूरा अमीबा है। अब फिर लिखा है खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। कहाँ पे, अमीबा में। अगर भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, खाद्य रिक्तिका में होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो अमीबा होते हैं उनमें खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का, जो हम लोग पचाने में थोड़ा दिक्कत होता है ना, वो जटिल हुए, तो जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। जब सरल में टूट जाएगा तो समझिए पाचन हो रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बचा हुआ अपच पदार्थ जो नहीं पचता है, जैसे हम लोग कभी होता है कुछ खाना खा लेते हैं तुरंत पच जाता है, लेकिन कुछ नहीं पचता, डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा क्या होता है, समय लगता है, ठीक है। तो लिखा जो अपच पदार्थ होते हैं, जो नहीं पच पाता या जो कह सकते हो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, कोशिका की सतह की ओर गति करता है। तो जो अपच पदार्थ होते हैं कोशिका की सतह की ओर गति करते हुए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। सही है। वो कौन है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, बेकार पदार्थ हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो अमीबा में कह रहा है कि अमीबा में अंगुली सदृश प्रवर्धों की सहायता से भोजन को ग्रहण किया जाता है। और फिर कह रहा है खाद्य रिक्तिका में, यानी अमीबा में खाद्य रिक्तिका जो पाई जाती है उसी में भोजन का पाचन होता है। तो खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन किया जाता है, तोड़ा जाता है। उसके बाद सरल पदार्थ में हो जाता है। कुछ तो सरल रूप में हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन जो नहीं टूटते हैं, जो और अधिक नहीं पाचन हो सकता है, वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। उनको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कैसे, कह रहा है कि ना कि कोशिका की सतह की ओर गति कर देता है वो, और गति करते हुए कहाँ से निकल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया अमीबा में। सही है। उन्हीं का कुछ चित्र बनाया गया है। तो सबसे पहला प्रोसेस ए नंबर पे लिखा गया है यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे कौन है, कोशिका, अमीबा है। बाहर देखा गया कि एक भोजन कण का है, भोजन का कण है। यहाँ पे भोजन का कण इसको दिखा तो क्या करता है, इसको भोजन को कण को ऐसे रहने देता है, और ऐसे है अगर मान लो तो धीरे धीरे इसको क्या करता है, ऐसे बढ़ाते जाता है। तो यहाँ पे जगह मिल गया तो यहाँ पे अपने इसको खींच लेता है। तो देखो अपने आप का, अपने आकार को ऐसे से बढ़ा लिया। तो अब इस धीरे धीरे क्या कर रहा है, इसके अंदर ऐसे ऐसे करके समाहित कर ले रहा है। तो यहाँ पहुँच गया। दूसरे वाले में लिखा कूटपाद भोजन पकड़ते हुए, यानी जो कीट है क्या कर रहे हैं, भोजन पकड़ने जा रहा है, पकड़ते हुए लिखा है इसलिए, ठीक है। तो भोजन को क्या कर रहा है, पकड़ रहा है, ऐसे करके इसको पकड़ रहा है। समझाया। फिर क्या कर रहा है, जब जैसे धीरे धीरे से बिटोर रहा है, और जब पूरा पकड़ा गया तो बंद कर लिया, और बंद कर लिया तो अंदर चला गया। सही ना। तो ऐसे किया ना, अभी ऐसे है। फिर अगले प्रोसेस में क्या है, बी नंबर चित्र है। सी नंबर में देखिए क्या लिखा है, वही जो हमारा अमीबा था वह क्या कर लिया, उसको पूरी तरीके से पकड़ लिया। एक कहाँ चला गया, अंदर चला गया। अब यहाँ पर खाद्य धानी में भोजन का पाचन हो रहा है। खाद्य धानी में क्या हो रहा है, भोजन का पाचन किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए तीर का सिंबल लगा है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भोजन का पाचन कर रहे हैं, ठीक है।
अगले में क्या है, भोजन का अवशोषण किया जा रहा है। तो जो सी नंबर है, डी नंबर, इसमें क्या किया जा रहा है, भोजन का अवशोषण किया जा रहा है। तो अब देखिए जो यही भोजन था ये कहाँ पहुँच गया, एकदम सेंटर में पहुँच गया और सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना हिस्सा लेकर जा रहे हैं। इस प्रकार से अवशोषण हो रहा है, यानी यहाँ से जो भी इससे पदार्थ निकला जो शरीर के लिए यानी कोशिका के लिए लाभदायक होता है, वो लोग क्या किए, शरीर में बांट दिए, भाई अपना अपना हिस्सा लेकर जाओ। तो पचे भोजन का अवशोषण किया जा रहा है, मतलब उसका उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से अमीबा में क्या होता है, पाचन। देखो अमीबा में पाचन अंगुली सदृश प्रवर्धों की सहायता से भोजन को ग्रहण किया जाता है। जटिल खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन करके सरल पदार्थों में किया जाता है। फिर क्या हो रहा है कि बचा हुआ जो अपच पदार्थ होते हैं कोशिका की सतह से बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है या निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से अमीबा का पाचन हुआ। 4 चित्र है, चारों चित्र में इनका प्रोसेस बताया गया। पहले एक अमीबा यहाँ पे बैठा था, भोजन का कर दिखा तो उसके बाद पकड़ने का कोशिश किया, उसका पकड़ लिया, पचा रहा है, पचाने के बाद में जब उसका पच गया तो अवशोषण किया जा रहा है। ठीक है, आया कि नहीं समझ में। फिर एक लिखा है यहाँ पे जो नीचे चित्र कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये तो अमीबा के लिए था। अलग अलग जीवों में भोजन को पकड़ना, पाचन करना, सबका अलग अलग प्रोसेस है। तो हम अलग अलग प्रोसेस में देख रहे हैं कि और सब कीट कैसे भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक, देखिए काय कीटों में भोजन को पकड़ने, कुतरने, चबाने या चूसने के लिए विशेष मुखांग होते हैं। अब यहाँ पे कीट लिखा है, सभी कीट सभी जीव जंतुओं में अलग अलग मुखांग होते हैं, पाचन करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो कह रहा है वही चीज़ कि कीटों में भोजन पकड़ने के लिए, उतरने के लिए या उसको चबाने के लिए या चूसने के लिए विशेष अंग होते हैं, विशेष मुखांग होते हैं। मुखांग मतलब मुंह का अंग, सही है ना, सबका अलग अलग। जैसे अगर हम मछली की बात करें तो मछलियों में जल की धारा के साथ भोजन मुख गुहा में पहुँचता है। मुँह बाहर रहते, देखते रहते हो हमेशा कि मछली जब तैरती है तो हमेशा मुँह बाहर रहती है ना। तो ऐसे बाहर रही है, उसके बाद आएगा भोजन तो उसके अंदर चला जाता है, गलफड़े से पानी निकल जाता है। तो जो अच्छे चीज़ होते हैं, जो उनको खाने वाली चीज़ होती है, तो मुँह बाहर है तो मुँह के अंदर चला गया और गलफड़े से पानी निकल जाता है, तो चीज़ अच्छा बच्चा वो अंदर चला गया, सही ना। तो इस प्रकार से मछली में क्या होता है कि जल की धारा उधर से आ रही है तो मुँह बाई हुई है इसे और मुँह में चला गया, खा गई, तो इससे भोजन हो गया उसका। फिर लिखा पक्षियों में कैसे करें, तो पक्षियों में चोंच भोजन को ग्रहण करती है, सही बात है ना। पक्षी में क्या करता है, वो थोड़ी जिसको दांत लगा है नहीं, उस चोंच के द्वारा उसको पकड़ता है, उसके बाद में उसको ग्रहण किया जाता है। तो मुख नहीं होता, उनका क्या होता है, चोंच होता है। चोंच में उसको डाला जाता है, उसके बाद वो खाते चली जाती है, समझ में आया। तो पक्षियों में भोजन ग्रहण करने के लिए क्या होता है, चोंच होता है। स्तनधारियों में यानी हम लोग मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में जितने भी देखिए, अच्छा स्तनधारी बोलते हैं कि क्या होते हैं। स्तनधारी जो होते हैं वो लोग देखिए, एक चीज़ तो होता है दूध देते हैं और दूसरी बात वो लोग बच्चों को जन्म देते हैं। ये स्तनधारी प्राणी में आते हैं, पहचान। ठीक है, जैसे हाथी भी हो गया, बच्चों को दूध पिलाती है और क्या नाम है, बच्चों को जन्म भी देती है, तो वो स्तनधारी श्रेणी में आ गए। लेकिन देखिए कुछ ऐसे भी सांप हैं जो कि बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं, लेकिन वो दूध का प्रोसेस नहीं होता उनका। ठीक है, जैसे रसल्स वाइपर, ठीक है, वो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे को जन्म नहीं देते हैं, डायरेक्ट बच्चे को। तो स्तनधारियों में भोजन को कुतरने के लिए होता है ना, भोजन को काटना है, दांत लगा है ना सामने, तो कुतरने के लिए, चीरने के लिए बगल में, चबाने के लिए अंदर है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं किसमें, स्तनधारी में। तो स्तनधारी प्राणी में अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं भोजन को चबाने के लिए, चीरने के लिए, फाड़ने के लिए या चूसने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसमें बताया गया कि सबसे छोटे जीव अमीबा में कैसे पाचन होता है, फिर कीट पतंगों में कैसे होता है, फिर मछली में कैसे होता है, फिर पक्षी में कैसे होता है, फिर स्तनधारी में। समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे मछली में कैसे होता है। पूछ सकते हैं ऑप्शन में कि बताइए मछली अपना भोजन कैसे ग्रहण करती है, तो कैसे करती है, मछली की चोंच होता है पक्षियों में होता है, मछलियों में तो जल की धारा के साथ में मुंह फैला रहती है, उसके बाद भोजन ग्रहण कर लेती है। और पक्षियों में चोंच होता है, उसके मुंह के नहीं लिखेंगे तो उसमें देखता है ऑप्शन। ठीक है, तो इनको याद रख लेना। और अमीबा के लिए तो खाद्य रिक्तिका में होता है, इसको विशेष ध्यान देना। ठीक, इसको आप लोग कॉपी कर इसके आगे देखते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव में पोषण। हम लोग पढ़े हैं सबसे छोटा जीव यानी कोशिका में कैसे पाचन होता है, कैसे वो खाते हैं भोजन को। अभी हमको पढ़ना है कि मानव में पोषण कैसे होता है, उनमें पाचन कैसे होता है। ठीक,
लिखा गया है कि जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की जो क्रिया है उन्हें हम क्या कह देते हैं? पाचन कह देते हैं। हम भोजन कर लिए तो भोजन के रूप में देखो बहुत प्रकार से हम भोजन करते हैं, जटिल भी होता है, कुछ सरल भी होता है। यानी कुछ को पचाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, कुछ को पचाने में समय लगता है, सही ना। तो वही करा जो जटिल है, जिनको समय ज़्यादा लगता है पचाने में, उनकी बात हो रही है, जो जल्दी नहीं पचते हैं। तो वही बात कर रहा है कि जटिल व अघुलनशील पदार्थों को भौतिक रूप से या रासायनिक रूप से उनको घुलनशील क्रियाओं में बदलने की जो क्रिया है उसी को हम क्या कर देंगे? पाचन। यानी भोजन को पचाया जा रहा है। जैसे कटहल वटहल खा लेते हैं, जल्दी नहीं पचता है, पेट में दर्द होता है। कुछ लोग मीट मछली भी खाते हैं, ये सब जटिल श्रेणी में आते हैं, ठीक है। चना भी जटिल श्रेणी में है, जल्दी डाइजेशन नहीं होता है। तो जटिल को सरल में बनाने की जो क्रिया वही पाचन है। पच गया अच्छे से तो पाचन हो गया, नहीं तो नहीं। ये हो गया। अब लेकिन ये पचता थोड़ी है, हम खा लिए तुरंत थोड़ी पच जाता है। अगर कुछ भोजन कर लिए तुरंत थोड़ी पच जाता है। हम खाते हैं तो शरीर के अंदर जैसे भोजन किए तो भोजन हमारे मुंह से ही उसका पाचन होना स्टार्ट हो जाता है और गुदा द्वार तक उसका पाचन होता ही रहता है। भोजन को पचाने में कुछ ये नहीं होता कि खाना खा लिए पानी पी लिए। शरीर के अंदर कुछ उसके लिए इंजीनियर हैं, कुछ मैकेनिक्स हैं, कुछ लगे हैं अपने में, ठीक है। भोजन खाए, लग गए, रेंच बोल्ट लेके कस रहे हैं, कुछ पानी डाल रहा है, कुछ उसमें गिट्टी मोरंग बालू सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे शरीर के अंदर भी कहीं कम पड़ रहा है तो पानी मिला रहे हैं, कहीं कम पड़ रहा है तो उसमें एंजाइम मिला रहे हैं। ऐसा क्रिया होता है शरीर के अंदर। तो कह रहा है जो पाचक क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं तथा चलाते हैं, इन पदार्थों को विकर या एंजाइम्स कहते हैं। जैसे हम खाना खा लिए, अब जो पाचन नहीं हो रहा है तो पाचन को सही रूप से चलाने के लिए कुछ पदार्थ निकलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? विकर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? एंजाइम्स का नाम ज़्यादा सुने होंगे। तो इसलिए एंजाइम निकलते हैं जो पचाने में सहायता करते हैं, तो इन्हें हम क्या कह देते हैं? एंजाइम्स। फिर कह रहा है ये एंजाइम्स पाचक रसों में होते हैं। कहाँ होते हैं? पाचक रस में होते हैं। कौन? पाचक एंजाइम, ठीक है, पाचक रस में होते हैं। लेकिन एक के जगह पे एक टाइप का एंजाइम नहीं होता है। शरीर के अंदर हर जगह पे अलग अलग एंजाइम होते हैं। जैसे मुंह में भी कुछ होते हैं, लार ग्रंथियाँ होती है, तो भोजन को लेईनुमा बना देती है, ठीक है। और अंदर जाओगे तो कहीं पेप्सिन, कहीं रेनिन, ऐसे टाइप का ढेर सारा एंजाइम मिलता है जो कि अलग अलग अंगों से निकलता है और उसको भोजन को पचाने का काम होता है। सभी का मतलब जितने भी एंजाइम हैं सभी भोजन को पचाने का ही काम करते हैं। तो इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे, कौन से अंग से कौन सा पाचन रस निकलता है, कौन सा एंजाइम निकलता है। समझ में आया? फिलहाल यहाँ पे इतना पढ़े हम लोग कि अघुलनशील पदार्थ को भौतिक एवं रासायनिक रूप से घुलनशील पदार्थों में बदलने की जो क्रिया है पाचन कहलाता है, ठीक। फिर बताया गया कि जो पाचन क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं या चलाते हैं उन्हीं को हम विकर कहते हैं, या कह देते हैं? एंजाइम कह देते हैं। विकर या एंजाइम कहते हैं। कहाँ गए भैया? मेरा वही गायब हो जाता है। चलो ठीक है, देखो विकर या क्या बोल रहे हैं, इन्हीं को एंजाइम्स कह रहे हैं। और एंजाइम का स्पेलिंग यहाँ पे ध्यान देना, ENZYMS, एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स कहते हैं। अगला हेडिंग है कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है, मतलब खाना खा लिए हम तो पचेगा कैसे। कुछ स्टेप बता रहे हैं, बाकी स्टेप डिटेल वाला जो है उसको तुम आगे बताएंगे। अगर मन आ गया ऐसे तुम्हारे उसमें एग्जाम में कि बताइए मनुष्य में पाचन कैसे होता है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करके इतना लिख सकते हो, ठीक है। जैसे लिखा गया मनुष्य में पाचन, तो मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा में ही प्रारंभ हो जाता है। यानी मुंह में खाए तुरंत पाचन स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं लार ग्रंथियाँ होती है उसमें मिलाता है, वहीं से पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लास्ट में होते होते पूरा पाचन होता है, जो नहीं हो पाता वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लिखा गया मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा में ही प्रारंभ हो जाता है, ये पहला पॉइंट। बाद में भोजन आहार नली या आहार नाल, जो कि कहाँ से? मुख गुहा से, यानी मुख से ही गुदादार तक फैली एक लंबी नली होती है। देखो क्या कर रहा है, आहार नाल की बात हो रही है ना, तो आहार नाल कहाँ से? जहाँ से भोजन खाते हैं और जहाँ से निकालते हैं, यहाँ से पूरा स्टेप जितनी बड़ी नली है उसी को हम क्या बोलेंगे? आहार नाल। लिखा है कि खाते हैं, मुख से खाते हैं, बाद में भोजन आहार नाल, जो कि मुख से गुदा तक फैली एक लंबी नली है, से होता हुआ आगे बढ़ता है तथा धीरे धीरे पाचन पचाया जाता है, भोजन को पचाया जाता है, सही है ना। तो इन दोनों के बीच में कितना, यानी मुंह से खाए और उसको बाहर निकालने से पहले बीच में क्या क्या प्रोसेस होता है उनको देखो।
कह रहा है विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप, यानी जब भोजन कर लिए खा लिए तो भोजन कैसा हो जाता है, लेय के समान हो जाता है, एकदम लेय हो जाता है ताकि मुलायम हो जाए, ताकि उसको निगलने में या मतलब अंदर जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए लेयनुमा हो जाता है। कह रहा है इन क्रियाओं के लिए आहार नाल की दीवार में क्रमानुकुंचन गति होती है। देखो भैया इसको याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि भोजन को जब पचाते हैं तो पेट के अंदर में जो अमाशय है कौन सी गति करता है, पूछ सकता है कि आहार नाल की दीवार जो है, मान लो दीवार है ना आहार नाल की, इसमें कौन सी गति होती है, तो कौन सी गति होती है, कर्मानुकुंचन गति होती है, तभी भोजन को आगे बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, वहीं पे रुका रह जाएगा। जैसे कभी कभी सांप कुछ खा लेता है तो देखो कैसे करता है, सिकोड़ता फिर आगे बढ़ाता है, फिर सिकोड़ता फिर आगे से बढ़ाता है, तो मुंह की तरफ आता है ना, ऐसे कर्मानुकुंचन गति होती है इसमें, जैसे सांप उसे निकालता है ऐसे इसमें होता है। तो अपना जो पेट में जो आहार नाल है वो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है तो आगे भेजता जाता है, तो इसी कौन सी गति कहते हैं, कर्मानुकुंचन। कह रहा है जो भोजन को आगे बढ़ाती है, कर्मानुकुंचन ना होगी तो भोजन में जो गति है वो गति नहीं आएगी, आगे नहीं बढ़ेगा। तथा अमाशय में इसे पीसती है, जब कर्मानुकुंचन होती है तो भोजन आगे बढ़ता जाता है, पेट में पहुंचेगा तो वहाँ पे भोजन की क्या होगी, पिसाई होगी बढ़िया से। तुम नहीं पीस पाए थे तो भोजन को कौन पीसेगा, पेट पीसेगा। यानी अमाशय को ही पेट कहा जाता है, ध्यान देना, अमाशय जो है उसी को क्या कहा जाता है, पेट। भोजन को पचाने के लिए अलग अलग स्थानों पर विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाएंगे, पाचक ग्रंथियां पाई जाएंगी। और पाचक ग्रंथियां क्या निकालती हैं, पाचक ग्रंथियों से जो पाचक रस बनाती हैं, तो पाचक ग्रंथियों से क्या निकलता है, पाचक रस, सही है ना, पाचक ग्रंथियों से ही पाचक रस निकलते हैं। अब ये एंजाइम, अच्छा पाचक रस मतलब वहाँ पे कुछ एंजाइम भी होते हैं, वही बात हो रहा है, पाचक रस की बात हो रही है, जो वो पाचक एंजाइम ही है। अब ये पाचक एंजाइम युक्त पाचक आहार में भेजती हैं, पाचक, अब ये एंजाइम युक्त पाचक रस आहार में भेजती हैं, किसमें भेजेंगी, आहार में, और भोजन का पाचन होता रहता है, ऐसे भेजती रहती हैं और उसमें पाचन होता रहता है। इनके आगे हम पढ़ेंगे कि भोजन में जैसे मान लो कौन से अंग से कौन सा रस निकला, कौन से एंजाइम निकले, ठीक है, और कौन सी चीज़ को पचाता है, कहाँ से निकलता है, क्या पचाता है, इनको हम आगे पढ़ेंगे, समझ में आया। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।